नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं पौधा गन्ना हो या फिर पेड़ी गन्ना हो, इस समय पर जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो आ रही है बेल की समस्या, खरपतवारों की समस्या। हमारे गन्ने की फसल के अंदर जो बेलें हैं वो गन्ने में बिल्कुल ऊपर तक चढ़ चुकी हैं। इस समय पर आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से बेलों ने जो है गन्ने को बुरी तरीके से जकड़ लिया है। यदि इसी तरीके से ये बेलें हमारे गन्ने को पकड़े रहेंगी तो जो खाद हम अपने खेत के अंदर डाल रहे हैं, जो भी स्प्रे हम अपने खेत के अंदर कर रहे हैं, उनकी कम से कम 25 से लेकर 30% की जो ताकत है वो ये बेल, ये खरपतवार ही ग्रहण कर लेते हैं। तो यहां पर आज मैं आपको 2 से लेकर 3 ऐसे फार्मूले बताने वाला हूं। इन तीनों फार्मूलों पे यदि आप चलते हैं, तीनों नहीं लेने हैं, तीनों में से किसी एक का ही आपको उपयोग करना है। यदि आप इनके अनुसार चलेंगे तो जो ये बेलें, जो ये खरपतवार हमारे गन्ने की फसल के अंदर उग करके आए हैं, ये पूर्णतः 4 से लेकर 5 दिन के अंदर समाप्त हो जाएंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, जिससे कि मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे सकूं। किसान भाइयों, लगभग मैं समझता हूं 50 से लेके 60% जो हमारे किसान भाई हैं, उनकी जो गन्ने की फसल के अंदर हैं, खरपतवारों ने बहुत ही बुरी तरीके से जो है जकड़ मचा रखी है। आपके खेत के अंदर भी यदि बहुत ज़्यादा खरपतवार उग रहे हैं तो आप भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल करके इन बेलों से, इन खरपतवारों से आप अपने गन्ने की फसल को बचा सकते हैं। यदि सिर्फ और सिर्फ आपके गन्ने की फसल के अंदर जो बेल इस समय पर वीडियो में चल रही है, एक तो चौड़े पत्ते की यानी कि जो पान वाली होती है, पान के तरह का खरपतवार है, और एक छोटी पत्ती का है। यदि सिर्फ बेलों का अटैक आपके खेत के अंदर है और किसी भी तरह का खरपतवार नहीं है, उस कंडीशन में किसान में जो आपको जो है 2,4-D ले लेनी है। और 2,4-D की जो मात्रा आप लेंगे वो 50 ml लेंगे प्रति पंप के हिसाब से। पंप लेना है किसान भाई आपको 15 लीटर वाला, तो 15 लीटर वाले पंप के अंदर आप 50 ml 2,4-D डाल दीजिए और इसी के अंदर लगभग 15 ml आपको स्टिकर की मात्रा भी इसके अंदर मिलानी होगी और इसका स्प्रे आपको अपने गन्ने की फसल के ऊपर करना है। लेकिन यहां पर एक बात का आपको ध्यान देना है, कोशिश ये करनी है कि जो हमारा गन्ना है उसके पत्तों पर और गन्ने पर ज्यादा मात्रा में स्प्रे ना हो पाए। कोशिश करनी है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि पत्तों पर और गन्ने की जो हमारे गन्ना है उस पर ना हो, बेल पर स्प्रे ज्यादा हो, क्योंकि बेल पर स्प्रे होगा तो बेल पर इफेक्ट पड़ेगा। और यदि गन्ने पर असर मतलब स्प्रे होता है तो किसान में थोड़ा बहुत असर हमारे गन्ने पर भी आ जाता है। तो कोशिश करके चलें कि सिर्फ बेल पर ही स्प्रे हो पाए। तो यदि आप बेल खत्म करना चाहते हैं तो बेल के लिए 2,4-D और स्टिकर, इन दोनों को आप मिला दीजिए, 100% बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं जिन खेतों के अंदर बेल का अटैक भी है, बेल छोटी वाली भी है, बड़ी भी है, और भी काफी तरह के जो खरपतवार हैं वो भी हमारे गन्ने की फसल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के हमारे पूरे खेत की हालत जो है वो खरपतवारों ने खत्म कर रखी है। यदि उस तरह की कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको इन्हीं टेक्निकल के अंदर जो आपने बनाए हैं, इन्हीं के अंदर 50 ml जो हमारा मैट्रिबुंजन आता है, इसे भी किसान भाइयों मिक्स कर लेना। और 50 ml जो हम मैट्रिबुंजन में आपको बता रहा हूं, ये प्रति एकड़ की डोज है, ना कि प्रति पंप की। जो पहले मैंने बताई थी वो प्रति पंप की डोज है, और जो 50 ml आपको मैट्रिबुंजन लेना है ये प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इससे ज्यादा मात्रा आपको गलती से भी नहीं लेनी है। ज्यादा मात्रा लेंगे तो हो सकता है गन्ने में नुकसान देखने को मिले। तो 50 ml से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है। 100 ग्राम यहां पर जो आपको मात्रा लेनी है वो एट्रोजिन, जो 50% WP में हमारा देखने को मिल जाता है, उसकी मात्रा भी किसान भाइयों इसके अंदर आपको ले लेनी है। तो 50 ml जो आपको मैट्रिबुंजन ले लीजिए और 100 ग्राम जो आप जो एट्रोजिन ले लीजिए 50% वाला। इन दोनों को भी आप मिला करके तैयार कर सकते हैं। और जो हमने अपना 2,4-D वाला फार्मूला बताया था वो प्रति पंप के हिसाब से, तो प्रति पंप के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको 1 एकड़ में कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी। कम से कम किसान भाइयों 200 लीटर पानी की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। तो 200 लीटर पानी के हिसाब से यदि आप चलते हैं, या फिर आप मान लीजिए 150 लीटर पानी के हिसाब से आप चलते हैं, तो 150 लीटर पानी के अंदर जो आपको 50 ml के हिसाब से लगभग 750 ml जो है 2,4-D की आवश्यकता पड़ने वाली है। यानी कि लगभग 1 लीटर आपको 2,4-D लेनी पड़ेगी और आपको स्टिकर लेना होगा, मैट्रिबुंजन लेना पड़ेगा, एट्रोजिन लेनी होगी। और इन सबको मिलाने के बाद यदि आप अपने गन्ने की फसल के ऊपर स्प्रे करेंगे तो सभी तरह के खरपतवार जो हैं गन्ने की फसल से समाप्त हो जाएंगे। लेकिन यहां पर ध्यान दें, गन्ने की फसल के अंदर नमी होनी आवश्यक है। यदि खेत में नमी नहीं होगी, खेत में आपने पानी नहीं दिया होगा, तो इससे आपको भारी नुकसान भी देखने को मिल सकता है। और दोबारा से मैं आपको सबको वार्निंग दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, सावधानी बता रहा हूं कि कोशिश यही करनी है कि गन्ने पर स्प्रे ना मात्र हो, क्योंकि गन्ने पर भी यदि स्प्रे पहुंचेगा तो असर गन्ने पर भी
आएगा। तो कोशिश करनी है कि बेल बेल पर ही स्प्रे हो, खरपतवार खरपतवार के ऊपर ही स्प्रे हो। और यदि गन्ने पर असर आता है तो घबराने वाली बात नहीं है, 2 से लेकर 4 दिन 8 दिन के अंदर गन्ना पुनः सही होना शुरू हो जाता है। उसके लिए यदि ज़्यादा मात्रा में आप स्प्रे कर देते हैं तो आपको बाद में NPK का स्प्रे गन्ने पर करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से पूरी अच्छी तरीके से मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप दबा करके शेयर कर सकते हैं और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।